मेरा नाम सुहासिनी केलकर है। मैं लातूर में रहती हूँ। मेरे आई बाबा ने बहुत खर्चा करके मेरे को पढ़ाया, लेकिन मेरे को हमेशा अच्छी जॉब के वांदे रहे। अब खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने एक चिप्स फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की नौकरी ले ली। मेरा शिफ्ट 11 बजे रात में शुरू होता था, इसलिए मैं आराम से खाना पीना खाकर नौकरी पे चली जाती थी। उस रात करीब 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शट हो गया। सेठ बोला, चारों लोग घर चले जाओ, आज छुट्टी। मेरे 3 कलीग घर को निकल गए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अंधेरे में साइकिल पर घर नहीं जाने वाली थी। सेठ बोला कि ताला लगा के यही फैक्ट्री में सो जाओ। मैंने शायद वही डेंजरस गलती कर दी। मुझे क्या पता था कि ऐसा करने पर मुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा। सबके जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगाया। तभी अचानक आलू छीलने की मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई, मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। मैं चिल्लाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोलकर फैक्ट्री से बाहर जाने लगी, लेकिन पनौती कहिए, ताला खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा, मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी। सच बोलूं, उस टाइम पे मेरे को रोना आ रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके दूसरे दरवाजे की ओर भागी। मैं किसी भी तरह से फैक्ट्री से बाहर निकलना चाहती थी। अचानक मेरी नज़र एक फावड़े पर गई। मैं उसे उठाकर दरवाजे पर ठोकने लगी। मेरा ऐसा करने पर एक अजीब घटना हुई। मेरे शरीर को तहखाने की तरह कुछ खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य रूह मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मेरे एहसास हुआ कि मौत करीब है। मुझे बार बार आई बाबा का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाना चालू कर दिया। मेरा ऐसा करना पर वो वहाँ पर और माहौल ख़राब हो गया। अचानक मेरी नज़र बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहाँ पर एक गंजा मुंडी नज़र आया। उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर उसको देखा तो मेरी चीख निकल गई। उस मुंड की आंखें नहीं थीं और उसके आसपास घना काला धुआं था। मैं फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी एक झटके में मेरी इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गई और अब मैं घोर अंधेरे में खड़ी थी, पागलों की तरह चीखें मार रही थी। कुछ ही देर में मेरे पैर ठंडे हो गए। मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गई। मेरी सांसें उखड़ गई। शायद मैंने आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो गई। अधमरी सी हालत में मुझे महसूस हुआ एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू किया। उस भयानक रूह की घटिया गंध को याद करके मुझे आज भी उबकियां आ जाती हैं। कुछ देर बाद महसूस हुआ कि मेरे ढेर सारी परछाइयों के बीच में अधमरी पड़ी हूँ। वह सब एक दूसरे की तरफ देखकर फुसफुसा रहे हैं, जैसे कोई चंडाल का दल शिकार खाने से पहले बातचीत कर रहा हो। धीरे धीरे उन सब की आवाज़ें तेज़ होने लगी। मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे वही गंजा बिना आँखों वाला गुस्सैल मुंड सामने दिखा। अचानक उसने गरम खौलता हुआ पंजा आगे बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद मैं होश खो बैठी। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पे पड़ी थी। मैं अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रही थी। सुबह की शिफ्ट वाले कारीगर आए, तब मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला माइनर हार्ट अटैक हुआ है। उस टाइम के बाद मेरे को लगातार ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी पड़ती है। मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। भगवान जाने फैक्ट्री में क्या बला थी और ताला बंद फैक्ट्री में बाहर मैं कैसे आ गई। गणपति देवा की कृपा है, वरना आज यह बात बताने को भी मैं जिंदा नहीं होती।